अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपने 10th क्लास के चैप्टर 18 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक है हमारा एडिक्टिव ड्रग्स। बेटा आप जानते हैं कि इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स है, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा ALP सिलेबस के मुताबिक हमारा जो सेकंड टॉपिक बनता है चैप्टर 18 का वो है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं ऐसी तमाम अद्वियात जो किसी भी पर्सन को अपना आदी बना लें। इनको आम लफ्ज़ों में नशा आवर अद्वियात भी कहते हैं। ड्रग्स में एक पर्सन डिपेंडेड ऑन देम आर कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स, और ऐसी तमाम दवाइयों को नशा आवर अद्वियात या एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। एडिक्टिव ड्रग्स में हमारे पर कौन सी ड्रग्स हैं, उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिडेटिव्स को। सिडेटिव्स वो तमाम ड्रग्स होती हैं बेटा जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिप्रेस देयर एक्टिविटीज़। ये वो तमाम दवाइयाँ होती हैं जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यानी इन दोनों को क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारे सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल में कर लेती है, काबू कर लेती है। उसके नतीजे में हमारा इख्तियार अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल नहीं रहता। और ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती है बेटा, सिडेटिव्स कहलाती हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अट्रैक्ट करके उन पे कंट्रोल हासिल करके उनकी एक्टिविटीज़ को क्या कर देती है, डिप्रेस कर देती है। और फिर क्या होता है कि ये ड्रग्स एक्चुअली क्या पैदा करती है, ये डेजीनेस, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शनिंग का काम करती है। यानी कि एक तो ये हमारी बॉडी के अंदर सूनापन जो है, सनसनाहट पैदा कर देती है, जो हमारी बॉडी के अंदर लेथार्जी मतलब यूँ सनसनाहट सा सुनपन आ जाना, ये जिस तरह कांटे से चुभते हैं स्किन के ऊपर, वो सुकून वाली फीलिंग्स पैदा कर देती है और सुस्ती पैदा करती है हमारी बॉडी के अंदर। सिडेटिव्स जितनी भी ड्रग्स होंगी उन तमाम के यही इम्पैक्ट होंगे कि वो बॉडी के अंदर डेजीनेस, लेथार्जी और स्लो ब्रेन फंक्शनिंग का काम करेंगी। ठीक है बेटा। और ये क्या करती है, ज़्यादातर ये डिप्रेशन का शिकार बनाती हैं। ये दवाइयाँ जो हम इंसान को डिप्रेशन का शिकार बनाती है। एक्चुअली ये ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देती है, जिससे इंसान जो है वो किसी एक सोच के पीछे पड़कर उसी फिक्र में मुब्तला रहता है और इस वजह से वो टेंशन का शिकार या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इनका ज़्यादातर जो यूज़ है सिडेटिव्स का, वो एक्चुअली किसी भी इंसान के अंदर सुसाइडल थाट्स यानी कि खुदकुशी के फीलिंग्स पैदा करती है कि इंसान ये समझता है कि वो अपनी डिप्रेशन के अंदर इतना ज़्यादा घिर जाता है कि वो ये समझता है कि मेरा कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ, ये जो मेरे मसाइल हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसको मसाइल को सोचने की, उनको हल करने की कोई फीलिंग्स ही नहीं आते, बल्कि उसके अंदर अपने आप को डिप्रेस और कमज़ोर से कमज़ोर तर बनाती जाती है। ये दवाइयाँ जो है इंसान को डिप्रेशन के अंदर इतना ज़्यादा हावी कर लेती है कि इंसान क्या सोचता है कि वो सुसाइडल थॉट्स पैदा होना शुरू हो जाती है। वो समझता है कि अगर मैं मर जाना ही मेरे लिए इन तमाम प्रॉब्लम से निजात है, बल्कि वो उनको सोल्यूशन नहीं ढूंढता। ठीक है। तो ये सब के सब जो किसी वजह से होते हैं, डेजीनेस, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शनिंग एंड सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, ये सब के सब किस वजह से पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ सिडेटिव्स दवाइयाँ यूज़ करने से। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास किस्म है दवाइयों की, मेडिसिन की, ड्रग्स की, वो है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स एक्चुअली पेन किलर होते हैं और ये तमाम तरह की दवाइयाँ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। ठीक है। जो हम दर्द के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स के लिए जो मेडिसिन हम यूटिलाइज़ करते हैं वो नारकोटिक्स होती है। ज़्यादातर नारकोटिक्स जो है वो बेटा ये स्ट्रॉन्ग हाई पोटेंट मेडिसिन होती है, या हाई पोटेंशियल वाली मेडिसिन होती है, उनके लिए यूटिलाइज होती है। इनका काम होता है रिड्यूस पेन, किसके अंदर, क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर, लाइक कैंसर के मरीज़ जो होते हैं वो जो दवाइयाँ यूटिलाइज़ करते हैं उन पेन को रिलीफ देने के लिए वो एक्चुअली नारकोटिक्स होते हैं। नारकोटिक्स के बारे में एक बात ये भी है बेटा कि ज़्यादातर डॉक्टर्स हजरात जो होते हैं ये अपनी बहुत सारी लो पोटेंट मेडिसिन के साथ एक दो हाई पोटेंट नारकोटिक्स डाल देते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके पेन का। एक्चुअली बहुत सारी दवाइयों के अंदर जो शॉपर में बैग भर देते हैं उसके अंदर एक दो क्या होती है, नारकोटिक्स होती है, जो हमारे क्या करती है, जो ब्रेन के ऊपर जाके अटैक कर देती है और हमें उससे रिलीफ फील होता है, सुकून फील होता है और हम ये समझते हैं कि हमें मर्ज से छुटकारा पा रहे हैं। तो एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज ऑफ नारकोटिक्स। और इसकी ये किसके लिए यूज़ होती है, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, जुलाई का कैंसर। और ये यूज़ होती है एक्यूट पेन के लिए भी। एक्यूट होते हैं कि मामूली जो दर्द होते हैं, थकावट के पेन आप कह सकते हैं, उसके लिए भी नारकोटिक्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन
और एक्यूट पेन और आफ्टर ऑपरेशन, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो किसी भी किस्म की सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसको ऑपरेशन कहते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन के अंदर या सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो पेन किलर यूज़ किए जाते हैं वो अभी हमारे पास क्या होते हैं, वो अभी हमारे पास नारकोटिक्स होते हैं। नारकोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल जो है ये हमारी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इकास्टिक इफ़ेक्ट्स पैदा करता है, हमारी बॉडी के अंदर सुस्ती और बेचैनी की कैफियत पैदा कर देते हैं, जो कि किसकी एक्चुअली बिकॉज ऑफ स्ट्रेसनेस ऑन ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आ जाने की वजह से होता है। और ये किसकी वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नारकोटिक्स जो है इसकी दो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास मॉर्फिन और कोडेन। ये दोनों पॉपी प्लांट यानी कि ओपियम से हासिल होती है। इससे बनने वाली आम टर्म के अंदर जो दवाई है, इलीगल ड्रग है, उसको अफीम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी से एस्प्रिन भी तैयार की जाती है। अब यही मॉर्फिन जो कोडेन है ये दोनों क्या करती है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर लेती है ताकि पेन से छुटकारा हासिल हो उसके। एक्चुअली ये हमारी बॉडी को सुन्न कर देती है। जब हमारे ब्रेन सुन्न हो जाता है, हमारा ब्रेन काम करना छोड़ देता है, उसकी एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती है, तो एक्चुअली हमें बॉडी में क्या, हमें किसी किस्म का कोई दर्द फील ही नहीं होता। और इसको क्या, ये किसकी वजह से होती है, मॉर्फिन और कोडेन की वजह से, जो दोनों क्या है, नारकोटिक्स है। ठीक है, अब ये दोनों ही यानी कि मॉर्फिन जो है एक हाई पोटेंशियल मेडिसिन होती है एडिक्शन के लिए। मॉर्फिन का थोड़े दिन का, चंद दिनों का इस्तेमाल भी इंसान को अपना आदी बना लेता है, तो इस लिहाज से ये एक स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव ड्रग है। और इसका गलत इस्तेमाल अगर किया जाए इन ड्रग्स का, हालांकि ये पेन किलर है, अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो उस कंडीशन में, गलत इस्तेमाल में आजकल बनाए जाने वाली जो ड्रग है वो हीरोइन है। हीरोइन वो ड्रग है जो सेमी सिंथेटिक ड्रग है, किसकी, मॉर्फिन की। यानी कि मॉर्फिन से अगर सेमी सिंथेटिक, अगर पूरी मॉर्फिन नहीं तैयार की जाती तो उसे हाफ जो लिमिटेड होती है, या उस ड्रग का नाम क्या है, हीरोइन है। और हीरोइन एक नशे के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक ड्रग है, ये केमिकल है जो कि इफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और हमें सुस्ती पैदा करता है पेशेंट के अंदर। और ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो पेन किलर के तौर पे यूज़ होने वाले ड्रग है वो हमारे पास क्या है, वो हीरोइन ही है। हीरोइन को वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बेटा एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास किसके बारे में पढ़ा है हमने, नारकोटिक्स के बारे में। ठीक है, ये आपके पास अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको बताना होगा कि नारकोटिक्स क्या है। एक पेन किलर है, ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है पेन को। ज़्यादातर इस्तेमाल होती है क्रोनिक डिजीज़ के अंदर, जैसा कि कैंसर के अंदर, और ये इसके अलावा एक्यूट पेन के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है जो कि ऑपरेशन के बाद होता है। और इसके अलावा अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इकास्टिक इफेक्ट्स पैदा करती है, ख़तरनाक किस्म के इफेक्ट्स भी पैदा कर सकते हैं। और आप ये बताएंगे कि इसकी दो टाइप्स होती है, मॉर्फिन और कोडेन, जो कि पॉपी प्लांट से हासिल की जाती है। और इससे का मकसद होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करके, कंट्रोल करके पेन से रिलीफ देती है। और ये मॉर्फिन जो है ये हाई पोटेंशियल ड्रग होती है एडिक्शन के लिए। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि अगर इस नारकोटिक्स का गलत इस्तेमाल किया जाए, यानी कि मॉर्फिन का गलत इस्तेमाल किया जाए, बेतहाशा इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी दूसरी जो फॉर्म, जो एब्यूसिव यूज़ होता है इसका, वो हीरोइन है, जो कि एक ड्रग है, एक नशा है। और ये सेमी सिंथेटिक ड्रग होती है मॉर्फिन की। ठीक है बेटा, और अब ये भी बताएंगे कि ये हीरोइन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करके हमारी बॉडी के अंदर सुस्ती पैदा करती है। और वेस्टर्न के अंदर इसका ये साइड बॉक्स है आपका, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इसी हीरोइन को एज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर यूज़ किया जाता है और बाद में वो लोग इसके शिकार भी हो जाते हैं और नशे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वैसे ALP के मुताबिक जो सिलेबस बनता है वो ये लास्ट टॉपिक है, हेलुसिनोजेंस। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ मैरिजुआना भी पढ़ेंगे जो कि हमारे टॉपिक का हिस्सा है। हेलुसिनोजन क्या है? हेलुसिनोजन एक ऐसी ड्रग होती है, एक्चुअली ये भी एक हेलुसिनोजन जो एक ड्रग है जो कि एडिक्टिव ड्रग है। ये क्या करती है बेटा, ये काज करती है परसेप्शन, थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस की वजह बनती है ये कौन सी ड्रग्स, हेलुसिनोजेंस। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे, दिमाग पे। जब हेलुसिनोजेंस का अटैक हो जाएगा उसकी वजह से फिर इंसान स्लो हो जाता है, फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, वो किसी एक ही बात के पीछे पड़ जाता है, उसी को सोचना समझना शुरू कर देता है। और वो क्या वजह होती है, वो परसेप्शन, थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस पैदा करती है। और ये ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं हेलुसिनोजेंस, ये हासिल होती है दो तरह के प्लांट से। उसकी दो तरह की हेलुसिनोजेंस होती है, एक का नाम हमारे पास है मैस्कालिन, जो हम किससे
से हासिल करते हैं, कैक्टस के पौधे से, और दूसरी हमारे पास है साइलोसिन जो हम हासिल करते हैं मशरूम से। ठीक है, ये दो तरह की ड्रग्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में भी आप बता सकते हैं कि कैक्टस से हासिल होने वाली ड्रग का नाम मेस्कालीन है और मशरूम से हासिल होने वाली ड्रग का नाम साइलोसिन है, जो दोनों क्या है, हेलोसिनोजेंस है, नशावर अद्वियात, और ये स्मोक की जाती है लाइक अ सिगरेट, ये सिगरेट की तरह पी जाती है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, ये इफ़ेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैदा करता है, रेडी करता है। उसमें हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है, आइज़ आपकी प्यूपल्स ओपन हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। अब इस ड्रग से भी सब के सब वही काम होते हैं, डायलेशन ऑफ प्यूपल्स होती है, राइज इन ब्लड प्रेशर होता है, और कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड आर्टरीज भी इसी की वजह से हो जाता है। ये ब्लड आर्टरीज जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हेलोसिनोजेंस, जो कि एक गलत है, और ये हमारे पास एक नशावर अद्वियात भी कहलाती है। लास्ट हमारे पास जो कि हमारे पास है मैरिजुआना, इसको कहते हैं हशीश। ये एक्चुअली हेलोसिनोजन ही है जिसको स्मोक किया जाता है, पिया जाता है। और ये हासिल कहाँ से होती है बेटा, ये दो ख़ास किस्म के पौधे होते हैं जिसका एक का नाम है कैनाबस स्टीवा और दूसरा है कैनाबस इंडिका। इन दोनों पौधों के या तो फ्लावर या स्टेम या लीव्स, उनको खुश्क करके सुखाकर उनसे जो पत्ती बनाई जाती है, उनके जो छोटा छोटा वो सफ़ूफ बनाया जाता है, उस सफ़ूफ को स्मोक किया जाता है लाइक अ सिगरेट टोबैको। सिगरेट के टोबैको की तरह इसको भी स्मोक किया जाता है और इसका नाम होता है हशीश, इसको मैरिजुआना कहते हैं। इसका गलत इस्तेमाल क्या वजह बनता है बेटा, इसकी एक थोड़ी सी डोज भी इंसान को एक फीलिंग्स देती है कि वो नशे के अंदर चला जाता है और उसको गुड वेल फीलिंग्स फील होते हैं, वो समझते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये एक्चुअली ये डिप्रेशन को रिलीफ करने के लिए स्टार्ट में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बाद में इसका बेतहाशा इस्तेमाल जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। मैरिजुआना का बच्चों के अंदर सख्ती जो यूज़ है इसका बहुत सख्ती से मना होता है, ख़ास तौर पे एज कौन सी, जिस एज में वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं, उस एज के अंदर भी मैरिजुआना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसकी ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि इसमें स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है और इंसान जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार भी हो जाता है, किसके अंदर, मैरिजुआना के अंदर। तो ये आज जो हमने पढ़े हैं, आज हमने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सेडेटिव है, नारकोटिक्स है, हेलोसिनोजेंस है और मैरिजुआना है, जो कि चारों एक एडिक्टिव ड्रग्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनाते हैं, और ये आपका आज सिलेबस का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या क्यूरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और इस हवाले से आने वाले जो भी मसाइल आप उसको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।